हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है वो इंडियन बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो जी हाँ, पहले भी मैंने पीएसयू क्रेडिट कार्ड्स का रिव्यू किया और धनलक्ष्मी बैंक क्रेडिट कार्ड और कैनरा बैंक क्रेडिट कार्ड को बहुत सपोर्ट मिला है व्यूअर्स से। सो इसलिए आज मैंने सोचा एक इंडियन बैंक के क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि सही में ये सारे कार्ड्स बहुत पॉपुलर नहीं है। अगर हम अपने दूसरे लीडिंग प्राइवेट बैंक्स के कार्ड्स से कंपेयर करें तो इनकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। इसीलिए हमारा काम है कि ऐसे जो अनपॉपुलर कार्ड्स हैं या अनपॉपुलर प्रोडक्ट्स है वो यूजर्स को पता होने चाहिए। तो आज के वीडियो में इंडियन बैंक का रिव्यू करते हैं। इसमें हम देखेंगे इस कार्ड के क्या क्या फीचर्स है, बेनिफिट्स है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इस कार्ड के क्या क्या वेरिएंट्स है, आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन इंडियन बैंक क्रेडिट कार्ड। तो देखिए, इंडियन बैंक एक बहुत ही पुराना पीएसयू बैंक है जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। आज के दिन इस बैंक के ओवर 5000 यानी 5000 से ज्यादा इनके ब्रांचेस हो गए हैं एंड मोर देन 20,000 एटीएम्स हो गए हैं। तो काफी अच्छा एक नेटवर्क है इस बैंक का आज के दिन। और ये बैंक तरह तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स इशू करती है अपने यूजर्स के लिए, तो टू गेन मोर पॉपुलैरिटी। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह के कार्ड्स ये बैंक ऑफर करती है। तो देखिए, टोटल ये बैंक आपको 7 तरह के कार्ड्स ऑफर करती है। 4 इनके नॉर्मल हैं जो वीजा वेरिएंट्स में आते हैं और 3 इनके रुपे वेरिएंट्स में आते हैं जो कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स है। तो इसका मतलब देखिए, 7 तरह के इनके डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स है। यानी यहाँ हर किसी के लिए अपने हिसाब से, अपने अपने स्पेंडिंग स्टाइल्स के हिसाब से इन्होंने कार्ड्स को क्यूरेट किया है यूजर्स के लिए, और यूजर्स अपने हिसाब से वो तरह के कैटेगरी के कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड की यूएसपी ये है कि एक तो ये आपको तरह तरह के कार्ड्स ऑफर कर रहे हैं फॉर योर डिफरेंट नीड्स। अगर आप शॉपिंग ज्यादा होती है या ट्रैवल ज्यादा होता है या आपको खाना पीना डाइनिंग आउट है तो भी आप ये कार्ड देख सकते हैं। दूसरा, ये काफी एक मिनिमल इन्होंने अपने चार्जेस रखे हैं, इनके चार्जेस वगैरह निल हैं, तो ये भी एक फायदा है इस कार्ड का। तो जो भी कोई बिगनर लेवल पर है जो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना चाहता है वो भी इस तरह के कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके जो नॉर्मल वेरिएंट्स है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी में आता है वो है इनका इंडियन बैंक का वीजा भारत क्रेडिट कार्ड। तो ये आपकी बेसिक शॉपिंग, डाइनिंग, ट्रैवल, इन सब तरह के नीड्स के लिए ये एकदम सही है कार्ड्स। इसके अगर कुछ फीचर्स हम देखें तो ये जो क्रेडिट लिमिट आती है इस कार्ड के संग, यानी बैंक आपको कितने तक पैसे इस कार्ड में अलाउ करता है ताकि आप स्पेंड कर सको, तो वो क्रेडिट लिमिट इस कार्ड में 10,000 से 19,999 है। और जो कैश लिमिट यानी जितने आप इस कार्ड से एटीएम से निकाल सकते हो वो है 25% ऑफ दी क्रेडिट लिमिट। यानी इस केस में इट वर्क्स आउट टू बी 2,500 से 5,000। तो 2,500 से 5,000 ये आप एटीएम से लिमिट है इनका कैश विड्रॉल का, और ओवरऑल लिमिट इनकी 10 से 20,000 तक है। बाकी फीस अगर आप लेट पेमेंट वगैरह करते तो 1.79% इनका पर मंथ आपका फीस लगेगा। ईएमआई फैसिलिटी वगैरह आप इसमें नहीं ले सकते हो, बहुत ही एक बेसिक कार्ड है तो इसमें ज्यादा आपको फैसिलिटीज नहीं है। एएमसी चार्जेस यानी जो एनुअल मेंटेनेंस या फीस बोल सकते हैं वो इस कार्ड में निल है। तो देखिए, बेसिक कार्ड है। अगर आपकी ट्रैवलिंग, शॉपिंग वगैरह होती है तो आप ये कार्ड यूज करके अपना कर सकते हैं। बाकी दूसरा अगर हम कैटेगरी देखें तो इंडियन बैंक का गोल्ड क्रेडिट कार्ड है। गोल्ड क्रेडिट कार्ड में आपको एक रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट देगा और कैश डिसबर्समेंट सर्विसेज देगा। क्योंकि इनकी सेकंड कैटेगरी है, थोड़ा इन्होंने और इसमें फैसिलिटीज ऐड किए, तो इस तरह की फैसिलिटीज आप इस कार्ड के थ्रू अवेल कर सकते हैं। अगर हम इस कार्ड की क्रेडिट लिमिट देखें तो वो बढ़कर हो जाती है 20,000 से 99,999, और जो आपका कैश लिमिट है वो अगेन इस कार्ड में 40% ऑफ क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ वो 25 से 40% हो जाता है, विच वर्क्स आउट टू बी अराउंड 8,000 से 40,000। तो आप इतने पैसे एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। अगेन इस कार्ड में ईएमआई फैसिलिटी आपको मिलती है, तो जी हाँ, आप यहाँ अवेल कर सकते हो। आरओआई जो है 1.99% पर एनम हो जाएगा। बाकी मिनिमम अमाउंट जो आपको मंथली पे करना होगा, जैसे कार्ड जब पेमेंट ड्यू होता है कई बार हम फुल अमाउंट अगर नहीं पे कर पाए तो आपको 5% ये अलाउ करती है, आप पे कर सकते हैं। तो काफी एक कमती लिमिट रखा है इन्होंने, 5% तक आप पे कर सकते हैं। इस कार्ड के अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह भी मिलेंगे, यानी 1 पॉइंट वैल्यूड एट ₹1 फॉर एवरी 200 स्पेंट। अगर आपने 200 की परचेजिंग की है तो हर 200 के पीछे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी ₹1। तो अच्छा एक कन्वर्जन रेट भी आपको मिल रहा है। और अगर आपके 500 पॉइंट्स अक्रू होते हैं तो ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेगा। तीसरा जो इनका कैटेगरी है वो है इंडियन बैंक का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। अब ये प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड इनका प्रीमियम और एक लग्जरी क्रेडिट कार्ड के कैटेगरी में आता है जो इस बैंक की तरफ से आपको मिलेगा। इसमें आपको डाइनिंग फैसिलिटी, लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस, इस तरह के ऑफर्स मिलेंगे। तो
इसमें आप देखिए अब तो जैसे जैसे इनके कार्ड की कैटेगरीज बढ़ रहे हैं, इनके फैसिलिटीज बढ़ रहे हैं, इनके लिमिट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इस कार्ड में आपको जो क्रेडिट लिमिट मिलता है वो है 1 लाख एंड अबव, तो काफी अच्छा है क्रेडिट लिमिट आपको दे रहे हैं। प्लस इसमें जो कैश लिमिट है वो भी 40%, विच वर्क्स आउट टू बी 40,000, यानी आप 40,000 तक एटीएम वगैरह से विड्रॉ कर सकते हो। इसमें भी आपको ईएमआई फैसिलिटी मिल रहा है, आरओआई जो है वो है 1.66% पर मंथ। बाकी इसमें आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स का सिमिलर ही है, आप 200 हर 200 के रुपए के पीछे आप एक रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 रुपी 1। ये आपको मिलने शुरू होंगे लेकिन जब आपने 500 पॉइंट्स अपने अकाउंट में जमा कर लिए होंगे, तो ये एक इन्होंने कंडीशन रखी है। चौथा, इनका एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी है, यानी केवल कॉर्पोरेट्स के लिए या बिजनेस के लिए भी ये कार्ड इशू करते हैं। क्यों? ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सके अपने कार्ड के थ्रू। इसमें आपको वीजा, गोल्ड या प्लैटिनम तीनों वेरिएंट्स में मिलेंगे। बाकी आप इसमें जो क्रेडिट लिमिट है वो आप जितनी रिक्वेस्ट करोगे वो बैंक आपको उतनी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट स्कोर एंड योर रिलेशन, तो उस हिसाब से आपको वो मिल जाता है। कैश लिमिट जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट होगी उसके 40% पे वर्कआउट होता है। इस कार्ड में ईएमआई फैसिलिटी नहीं है। जो आरओआई है वो 1.99% पर एनम है। बाकी रिवॉर्ड पॉइंट का सेम स्ट्रक्चर है, हर 200 रुपए के पीछे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जिसकी वैल्यू 1 रुपए होती है। अगर हम इनके चार्जेस की बात करें तो जो गोल्ड कार्ड है वो फर्स्ट ईयर आपका फ्री रहेगा, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 250 रुपीज लगेंगे। वैसे ही अगर आप प्लैटिनम कार्ड देखें तो फर्स्ट ईयर इनका फ्री रहेगा, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 250 रुपीज लगेंगे। और जो इनका तीसरा वर्जन है यानी जो इनका बिजनेस या कार्ड है उसमें आपका फर्स्ट ईयर फ्री रहेगा, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 500 रुपए लगेंगे। इतने हाई चार्जेस नहीं है और यहाँ पे भी इन्होंने वेवर का अपॉर्चुनिटी दिया है। केवल 250 और 500 रुपए इनका चार्जेस है, वो भी सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स लग रहा है। बिसाइड्स द नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ये बैंक आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी देती है, यानी अगर आपने कोई टर्म डिपॉजिट वगैरह रखा है अपने इस बैंक के थ्रू तो इसके अगेंस्ट आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू करती है। अब इसका लिमिट क्या है, या तो 25,000 हो सकता है या 90% ऑफ द टर्म डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। तो जो आपका लेसर लिमिट होगा उस पर ये नक्की करते हैं कि इतना आपका वैल्यू होना चाहिए। इसमें जो 3 वेरिएंट्स हैं वो है रुपे का सेलेक्ट, रुपे का प्लैटिनम और रुपे का क्लासिक क्रेडिट कार्ड्स। अब ऑब्वियसली ये वाले कार्ड्स में थोड़ा इनका एएमसी चार्जेस जो होता है, पर यहाँ इन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि आप अपने एएमसी चार्जेस को वेव ऑफ करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो? अगर आपने पिछले साल में सेलेक्ट, प्लैटिनम, गोल्ड या क्लासिक वर्जन में 50,000 या उससे ज्यादा की स्पेंडिंग की है तो आपका एएमसी चार्जेस जो है वो रिवर्स हो जाता है। और अगर बिजनेस कार्ड आपके पास है उसमें अगर आपने 2 लाख या उससे ज्यादा पिछले साल में स्पेंडिंग की है तो आपका एएमसी चार्ज यहाँ पे वेव ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने आपको अलग अलग कार्ड्स में जो एएमसी चार्जेस वेव ऑफ का फैसिलिटी है वो आपके मिनिमम स्पेंडिंग पे डिपेंड करेगा। तो आइए अब देखते हैं कि इन कार्ड्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप भारत कार्ड जो कि नंबर 1 इनका कार्ड है, जो कि एक क्लासिक कार्ड है, जो काफी एक सिंपल कार्ड है, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो 25 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और आप एक इंडियन नेशनल भी होने चाहिए। बाकी जो गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड्स है उसके लिए आप 18 से 80 साल के एज ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं और ये कार्ड इंडियन नेशनल्स या एनआरआईज दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फीस एंड चार्जेस की बात करें तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, चार्जेस आर ओनली ₹250 एंड 500, वो भी सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, और यहाँ पे भी आपको वेवर के ऑप्शन मिलते हैं। आज के दिन कोई भी क्रेडिट कार्ड डिसेंट अगर रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं तो इनके कुछ ना कुछ फीस तो होते ही हैं, पर ये उन कुछ चुनिंदा कार्ड्स में आते हैं जिसमें कोई भी फीस या चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तो इस केस में काफी एक मिनिमल इन्होंने अपने चार्जेस रखे हैं। हाँ, इसके बेनिफिट्स लोअर होंगे क्योंकि अगर आप इसके बेनिफिट्स को देखें तो ये आपको जो बेसिक बेनिफिट्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के वो दे रहे हैं और इनका इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी 45 दिन का है जो आपको मिलता है। अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या है जो मुझे इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए ऑलरेडी हमने देखा इसमें आपको एक 0 चार्ज मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड ज्यादा मिल रहा है, तरह तरह के कार्ड्स मिल रहे हैं, इनका नेटवर्क काफी लार्ज है। तो और इसके क्या बेनिफिट्स, तो इसमें और आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो हैं इंश्योरेंस, यानी आपको एक इंश्योरेंस कवर मिल जाता है ऑन डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, क्रेडिट शील्ड ऑन डेथ इज अवेलेबल, बैगेज कवर आपको इस कार्ड के संग अवेलेबल है, परचेज प्रोटेक्शन कवर मिलेगा इस कार्ड के संग कोई, और आप यहाँ पे रीएम्बर्समेंट ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, जैसे आप कार्ड्स यूज करते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आपके इकट्ठा हो रहे हैं तो वो आप रीएम्बर्स करवा सकते हैं अपने चुनिंदा चीजों के ऊपर। आप इस कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं जो कि 200 रुपए के पीछे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और हर एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू है 1 रुपया। तो अप्लाई करना बहुत आसान है, आप इनके वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहे हैं, तो अपने सुविधा के हिसाब से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अप्लाई करने के अगर हम स्टेप्स देखें तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होगा, फिर अपने आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, जैसे केवाईसी के हैं, आपके पैन कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, इनकम प्रूफ
प्रूफ है, सैलरी स्लिप है, इनकम टैक्स स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट भी अगर आप हो सकता है ये आपसे मांगे कि देखने के लिए आपके पास एनफ वेल्थ है ताकि आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कर सके इन द फ्यूचर। तो इस तरह के आप स्टेप्स वगैरह से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो और ईजियर हो जाता है। कई बार ये ओपनिंग में आपसे अकाउंट नंबर भी पूछ लेते हैं क्योंकि तब आपको ऑलरेडी केवाईसी वगैरह की डिटेल्स बैंक के पास रहती है। तो समराइजिंग में मैं यही कहना चाहूंगी कि इंडियन बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो उतना फैंसी क्रेडिट कार्ड नहीं है। अगर आपको फैंसी शॉपिंग चाहिए, फैंसी एयरपोर्ट लाउंज, गोल्फ लेसन्स, कॉन्सियर्ज सर्विसेज, इस तरह की आपको अगर फैसिलिटी चाहिए तो दिस इज नॉट द कार्ड फॉर यू। ये एक काफी बेसिक सिंपल कार्ड है जो आपको डाइनिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस टाइप बेनिफिट्स देते हैं। आप इनको तरह तरह के पीओएस में यूज कर सकते हैं और आपकी जो बेसिक क्रेडिट कार्ड की नीड्स है वो ये कार्ड से पूरी हो सकती है। तो अगर आप एक स्टार्टर हैं, अपनी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, तो आप ये कार्ड देख सकते हैं क्योंकि कई बार हमें ये करने होते हैं अपने क्रेडिट स्कोर वगैरह भराने के लिए हमें क्रेडिट लेना होता है, पर वी डू नॉट वांट टू पे चार्जेस। तो इस केस में ये बैंक आपको वो सहूलियत दे रही है आपके और आपको सिंपल बेनिफिट्स दे रही है। तो अगर वो आपकी क्राइटेरिया है तो आप ये कार्ड जरूर देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के संग शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं। सिमिलर वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं और शेयर करने के लिए तो आपको पता है आपको क्या करना है। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।